Good morning, students. Class 11th, chapter number 8, and chapter name is Small Business and Enterprises. तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है. इससे पहले मैं आपको 9th चैप्टर, 10th चैप्टर एंड 7th चैप्टर हम कर चुके हैं. इसमें जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंटेंट है, ये जो हमारे सिलेबस में है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड. प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वे टू फंड स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो लेवल पर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के बारे में. और इस चैप्टर में हमें पढ़ना रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके बारे में, गवर्नमेंट स्कीम और एजेंसीज के बारे में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किए जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड. पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कोई एक पर्सन होता है. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस किसे कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार होने से पहले प्रोसेस से होकर गुजरता है. जैसे मान लीजिए हमारे सामने 3 प्रोसेस हैं. तो पहले सबसे पहले क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा. उसके बाद हम उसे सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे उसका वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वो तैयार होगा. उसके बाद हम उसे थर्ड प्रोसेस में भेजेंगे जहाँ पे वो फिनिश्ड होगा, तैयार होगा, यानी कि रेडी टू सेल इन द मार्केट. और फिर इंटरप्राइजेस की उसका आउटकम क्या आया. इसके बाद entrepreneur seek an enterprise because it result in creating goods को create करना, and services which bring, जो लाता है happiness, joy, comfort and peace. Every human being looks for a world full of happiness के साथ हम उसे देखते हैं, comfort के साथ में, peace के साथ में. नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट है नेशनल ग्रोथ के लिए. अगर हमें अपने नेशनल ग्रोथ करनी है, विकास करना है, सोशल डेवलपमेंट के लिए. मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनकी हिस्ट्री है अपना पुराने टाइम की, लॉन्ग ईयर्स की, जो टाइम बीत चुका है. दे हैव अटेन फ्रीडम रिसेंटली, जिन्हें फ्रीडम मिला है रिसेंटली, अभी जो स्वतंत्र हुए हैं. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो उन्हें फेसिंग करनी पड़ती है वो आउटफ्लो ऑफ लिमिटेड नेशनल वेल्थ, कि जो नेशनल वेल्थ होती है वो लिमिटेड होती है. एंड फुलफिलिंग द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय लोकली प्रोड्यूसिंग दैम. दे आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो फॉरेन एक्सचेंज की होती है. These country need to import capital goods. वो कैपिटल गुड्स को एक तो इंपोर्ट करना कहते हैं जब हम दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स को मंगाते हैं, खरीदते हैं. एंड टेक्नोलॉजी एंड मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है एक्सपोर्ट. हमें फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से जनरेट होगा? अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, माल भेजते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है. ये हमारा मेजर सोर्स है. शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन डिमांड डेवलपिंग कंट्री की जो है, पहला है प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट. हमें इस तरह गुड्स को बनाना है सब्स्टिट्यूट के तौर पर, और जो हमारा पैसा बाहर जाता है उसको रोकना है. स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ, अपने धन को रोकना, अपने देश की मुद्रा को रोकना. नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स. ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाने हैं. एंड सर्विसेज टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड दीज गुड्स लोकली. प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस. हमें जो गुड्स प्रपोज करना है, जो भेजना है, वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए. टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को प्राप्त कर सकें.
नेक्स्ट आता है इसका नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी मेड। ये कुछ पॉइंट है जिनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन, पहला पॉइंट है लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए यार्डस्टिक टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती बिना एंटरप्रेन्योरशिप के, बिना इंडस्ट्री के, बिना उद्यमता के कोई भी कंट्री विकसित नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जैसे हम देखते हैं वी कैन सी दैट इन यूएस में, यूके में, और जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलप क्यों हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे डेवलप्ड है, वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो हर नेशन चाहता है ट्राई टू इंक्रीज इट्स ट्रेड, तो हर कंट्री चाहता है इंक्रीज होना, उसका व्यापार बढ़े, मोर एंटरप्राइजेज आए, इंडस्ट्रीज आए, बिजनेसेस आए। प्रोवाइड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु ट्राई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नया तरीका प्रोडक्शन करने का, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, नया तरीका मार्केटिंग करने का। ही डेवलप न्यू बिजनेस आइडिया, और नए बिजनेस आइडियाज डेवलप किए जाएं एंड पुट्स इनटू एक्शन टू एनहेंस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी? एंटरप्रेन्योर अडेप्ट टू चेंज, चेंज को अडॉप्ट करना, एज चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। चेंजेस अडॉप्ट बाय एंटरप्रेन्योर enterprises even bring changes in the society and economy. Latest technology used by enterprise not only bring growth, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं enterprises not only bring growth, उससे कोई ग्रोथ ही नहीं होती enterprises में, but it also bring growth of economy at large. Increase profit, प्रॉफिट इंक्रीज करना, किस तरीके से प्रॉफिट इंक्रीज होगा? एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को कम करना है, और ऑलवेज ट्राई टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम तरीके से यूज करना। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कम करना, और इंक्रीज करना एफिशिएंसी को, अपने वर्क करने की कैपेसिटी को बढ़ाना, जिससे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोवाइड द स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, बट ऑल्सो ऑफर एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लेकिन ऑफर करना लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एज इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस। ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी लीड्स टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल सके। सोशल बेनिफिट, एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, and raise the standard of living by providing good quality products provide कराने and services at lowest cost पर, कम से कम लागत पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर हैव टू फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कुछ हमें स्टेप लेने पड़ते हैं सीक्वेंस में। स्टार्टिंग एंटरप्राइज, अगर हमें किसी इंटरप्राइजेस का, इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, पहला है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी में एंटरप्रेन्योर एसेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी पावर क्या है, और हमारी वीकनेस क्या है, कमजोरियाँ क्या हैं। व्हाट ऑल द एंजॉय डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, अंडर दिस स्टेप ही ट्राई टू फाइंड आउट द नीड, हमें फाइंड करना नीड क्या है, हमारी वांट्स क्या हैं, एंड प्रॉब्लम्स, सो दैट ही कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम एंड फुलफिल द नीड। जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज थ्रू वेरियस मेजर सच एज डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी एंड हिज ऑन एक्सपीरियंस। He try to develop new ideas, डेवलप करने चाहिए नए आइडियाज़, टू ओवरकम प्रॉब्लम्स को दूर करना, एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझना, क्या कस्टमर की
एक्सपेक्टेशन है। प्लानिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर कंडक्ट रिसर्च करना, प्लान्स बनाना, स्ट्रेटजी बनाना। नेक्स्ट आता है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल बाय यूजिंग बिजनेस प्लान। एंटरप्रेन्योर ट्राई टू अट्रैक्ट वेंचर्स कैपिटलाइज्ड एंड पार्टनर्स। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको अपना वर्क करना है, कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।